कौन है, हमारी टॉप लीडरशिप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन है, हमारे पास किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, कितनी कैटेगरी के, हमारी फैक्ट्री कहाँ पर है, हमने कितना टर्नओवर लास्ट ईयर किया था, कितने अचीवमेंट हमारे पास आ चुके हैं, वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। यही कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज होता है दोस्तों। दूसरा होता है कंपनी प्रोडक्ट नॉलेज। जब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपके टूल हैं, आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि घुटने में क्या प्रोडक्ट लगता है तो आपको पता होना चाहिए, हमारे पास कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी नॉलेज भी आप नोट कर लीजिएगा। हाउ पे आउट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंपनी, हमारी कंपनी के अंदर जो हमारा पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस तरीके से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड कंपनी एजुकेशन सिस्टम, ये चार चीज हर लीडर को पता होनी चाहिए। अगर ये चार चीजों का नॉलेज आपके पास है तो आपके पास जवाब भी हर एक व्यक्ति के होंगे। बताइए मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई। अगर आपके पास में कंपनी की प्रोफाइल पता है, आपको कंपनी का प्रोडक्ट नॉलेज आपको पता है, और पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये आपको पता है, और कंपनी के अंदर कौन कौन सी एजुकेशन दिया जाता है, जैसे हम लोग 8 स्टेप की ट्रेनिंग करते हैं, एफआईएम करते हैं, 10 कदम की ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग एसओएस ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग एलएलटी करते हैं, हम लोग डीएलटी करते हैं, हम लोग सीएलटी करते हैं, ये सारी हमारी ट्रेनिंग्स है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जब तक ये आपको जानकारी नहीं होगी पूर्ण रूप से, तब तक कहीं ना कहीं रुकावटें और आपके अंदर डर बना रहेगा। तो इस डर को अगर खत्म करना चाहते हो तो ये चार टॉपिक हैं आपके लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जितना जल्दी ले सकते हो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ये चार चीजें आपको सीखना होगा। अब देखिए, इसको सीखने के लिए सबसे बेहतर चीज मैं आपको बता देता हूं। आप चैट जीपीटी पे जाइए और वहां पर बोलिए एडब्ल्यूपीएल कंपनी की प्रोफाइल के बारे में मुझे पूरी नॉलेज दीजिए, वो आपको पूरा नॉलेज दे देगा। एडब्ल्यूपीएल कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज मुझे दीजिए, वो आपको पूरी नॉलेज दे देगा। आप देखिए एडब्ल्यूपीएल कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मुझे पूरा बताइए, आपको पूरा बताएगा वो। एडब्ल्यूपीएल कंपनी के अंदर कौन कौन सी एजुकेशन चलती है वो आपको पूरा बताएगा। आप ढूंढने वाले होने चाहिए ना। जब तक आप अपने आप बैठ करके काम नहीं करेंगे तब तक मेरे दोस्त नॉलेज आएगी नहीं। बिना नॉलेज के आप उस तरीके से काम करेंगे कि गाड़ी तो आपको बहुत शानदार मिल गया, रोड भी बड़ा शानदार मिल गया, लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो क्या करोगे फिर, गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करोगे ना। आपको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है डब्ल्यूपीएल की मेरे दोस्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है आपकी। अब काम कैसे करना है, नॉलेज लेने के बाद काम, नॉलेज लेने के बिजनेस सिस्टम चलाकर, जिसके बारे में बार बार यही बताया जाता है, बिजनेस सिस्टम चलाकर। मेरे दोस्त, आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, ये दो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये दो चीज आपको सीखना पड़ेगा, प्लान प्रेजेंटेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस करना। यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो किस प्रकार से मानव शरीर पर काम करने का बढ़िया रिजल्ट देते हैं, वो सब चीज आपको लोगों के बीच में जाकर के बताना होगा, अवेयरनेस करना होगा, तो ही लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, ड्रेस कोड का होता है आपका। आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, बिल्कुल एकदम से। मैं नहीं कह रहा हूं कि महंगे कोट पैंट पहनिए, लेकिन जो भी कपड़े पहने कैजुअल, बिल्कुल एक सिंपल जेंटलमैन की तरह आपको दिखना चाहिए। एंड आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी कपड़े पहने बहुत अच्छे तरीके से पहनिए, ताकि लोगों के बीच में जाकर के आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप हो सके। कुछ आपके पास टूल्स होने चाहिए आपके बिजनेस को आगे बताने के लिए, कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाने के लिए आपके पास होने चाहिए, अच्छा बैग आपके पास होना चाहिए, और बस आपको करना क्या है, कुछ के माध्यम से आप अपना हेल्थ अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों के बीच में जाकर। और धीरे धीरे आप अपने बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को भी सीखे, जहां पर आपको बताना होता है कि कैसे एक आदमी इस बिजनेस के अंदर काम करके एक बड़ा काम अपने लिए कर सकता है। तो ये दो चीज आपको आना चाहिए, यानी कि आपको दोनों प्रेजेंटेशन सीखना होगा। साथ ही साथ अब काम कैसे आगे बढ़ेगा सर, मान लिया आपको अपना एक वेन्यू स्टार्ट करना है अपने सिटी के अंदर। आप जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, मान लिया कोई कोलकाता से है, कोई जयपुर से है, कोई गुवाहाटी से है, कोई चेन्नई से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। आपको अपने सिटी के अंदर एक वेन्यू स्टार्ट करना है। वेन्यू का मतलब होता है सेंटर डेवलप करना है आपको अपने एरिया के अंदर। आप अकेले हैं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ना किसी अपलाइन के साथ तो जुड़े होंगे ना आप लोग। तो उस अपलाइन की मदद से, उसके गाइडेंस में रह करके आप अपना सेंटर डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं साथियों, सबसे पहला काम, मंडे टू सैटरडे मीट विद पीपल, शेयर प्रोडक्ट एंड आल्सो प्लान। अब आपके पास जो लिस्ट विस्ट उसने बनवाई होगी, आपके लोगों की लिस्ट बनाई होगी, तो आपको करना क्या है, मंडे टू सैटरडे अपने लोगों से मिलिए और उनको इनवाइट करिए कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आप अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं।
जहां पर आप अपना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, जहां पर आप अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर लोगों को इनवाइट करना और थोड़ा थोड़ा उनके बिजनेस के बारे में भी आपने बताना है, एंड प्रोडक्ट का नॉलेज भी आपको उनके साथ शेयर करना है। साथ ही साथ इनवाइट फॉर संडे मीटिंग, जो मैंने अभी बताया आपको, यानी कि सभी लोगों को 5 से 6 दिन तक आपने क्या किया, संडे मीटिंग के लिए इनवाइट किया। संडे मीटिंग के लिए जहां पर आप सब कुछ बताने वाले हैं अपने प्रोग्राम के बारे में। तो यानी कि आपका 6 से 7 दिन का मेहनत है ग्राउंड पर, जो आपको ग्राउंड पर वन बाय वन करके मिलना पड़ेगा। आपके पास अभी कोई टीम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टीम आपकी बननी शुरू हो जाएगी। ये काम आपको करना है। क्या करना है? मंडे टू सैटरडे प्रोडक्ट शेयरिंग, बिजनेस की नॉलेज, प्रोडक्ट शेयरिंग, बिजनेस की नॉलेज, प्रोडक्ट शेयरिंग, बिजनेस की नॉलेज। देखिए तुलसी सर हमारा कितना अच्छा है, टूथपेस्ट कितना अच्छा है, हमारा शैम्पू कितना अच्छा है। इस प्रकार का थोड़ा सा आपको एफर्ट करना होता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए मेरे दोस्त, सबसे पहले उन्होंने बेसिक को ही किया है, चाहे वो कोई भी है। चाहे वो अगर आज पतंजलि के जो ओनर हैं रामदेव बाबा, उन्होंने भाई साहब साइकिल पर लोगों के बीच में जा जा करके अपने प्रोडक्ट सेल करे हैं साइकिल पर, और आज वो व्यक्ति 15,000 करोड़ की कंपनी बना चुका है। सोचो, ये छोटा सा काम स्टार्ट किया लोगों ने। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा है, आज उनके खुद के पेट्रोल पंप हैं। शुरुआत में तो ऐसे ही सबको करना होता है। आपको अगर शर्म लग रही है, आपके कंफर्ट जोन को आपको तोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो बिजनेस मत करना। फिर आप बिजनेस के लिए नहीं है, आप नौकरी के लिए हैं, नौकरी कर सकते हैं आप। तो चेंज आपको करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है जी, ये स्टार्टअप आपको डालना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि धीरे धीरे ही आपके अंदर से एजिटेशन दूर होगा, धीरे धीरे ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने क्या किया, संडे के लिए आपने सबको बुला लिया। अब संडे को आपने बुलाया, तो यहां पर संडे का मीटिंग आपका फर्स्ट वीक का ही होता है, 4 से 5 लोगों का, क्योंकि आपने एफर्ट किया है, 25-30 लोगों को बताया है। तो आपका जो लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा वो सेम निकलेगा। यहां पर देखिए ड्रेस कोड भी चेंज हो चुका है, एक बिल्कुल परफेक्ट कैजुअल एंड पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है उस व्यक्ति की जो ये प्लान देने वाला है। क्योंकि जब तक आप बड़े प्लान को लेकर के चल रहे हैं, आपके कपड़े नहीं बदलेंगे, तो आपका प्लान भी उतना ज्यादा दम नहीं दिखाएगा। इसलिए आपके कपड़ों का बहुत बड़ा अंतर है मेरे दोस्त, ये आपको चेंज करना होगा अपने अंदर। अगर आप चप्पल में जाकर के बिजनेस प्लान दिखाओगे तो 300 करोड़ का बिजनेस है भाई साहब, पागल बना देगा आपका अगला व्यक्ति। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर चेंज करना होगा। तो इसलिए फर्स्ट वीक में जो आपने लोगों को बुलाया, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया, एंड एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी जरूर बताया। तो हुआ क्या, यहाँ पर 4 से 5 लोग तैयार होते हैं आपके बिजनेस में करने के लिए, और फिर आप क्या करते हैं, इनको भी नेक्स्ट टारगेट देते हैं अगले वीक का। क्या टारगेट देते हैं कि भाई साहब, जो मैंने अभी आप लोगों के बीच में ये बिजनेस प्लान किया है, अब पूरे हफ्ते में आप लोगों के साथ काम करने वाला हूं और आपकी लिस्ट पर काम करूंगा। हमें करना क्या है कि नेक्स्ट वीक जब हम अपना बिजनेस प्रोग्राम करें, अपना मीटिंग करें, तो आपके वहां पर एक एक व्यक्ति जरूर आपके साथ आना चाहिए। कैसे? मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। उस हफ्ते आपने उनके साथ मेहनत करी, हर एक व्यक्ति को एक दिन दे दिया कि चलो आज का दिन मैं आपके साथ काम करता हूं, हम संडे को मीटिंग करेंगे। ऐसे करके फिर आपने उस चीज को सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया और सभी लोगों के साथ मेहनत की आपने एक हफ्ते। अब सेकंड वीक क्या होता है दोस्त, वही 5-6 लोगों के माध्यम से कुछ लोग और आपके बीच में आ जाते हैं और आपकी टीम बन जाती है 9 से 10 लोगों की। अब 9 से 10 लोगों के बीच में बताना क्या है, सेम टू सेम चीजें रिपीट करनी है। हेल्थ अवेयरनेस प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हेल्थ अवेयरनेस प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके आपने सब कुछ बताया और फिर इन सभी 10 लोगों से आपने टारगेट ले लिया। अब जो 5 व्यक्ति आपके साथ पहले आए थे, आपने उनको मॉनिटरिंग करना है कि देखिए आपके माध्यम से जो व्यक्ति आए हैं, अब उनके साथ मिलकर के आपको वो काम करना है जो मैंने फर्स्ट वीक में आपको सिखाया है। यानी कि लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करना है, उनको समझाना है क्या खाना है क्या पीना है, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ रहने के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है जिसके बारे में संडे में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। आपका स्वागत रहेगा अगर आप वहां पर आते हैं, तो आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आप ला सकते हैं। कुछ चीजें आप वहां पर अचीवमेंट की दिखा सकते हैं। जब आपके पास टूल्स होगा तो पक्का आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो साथियों, नेक्स्ट टारगेट आपका होता है तीसरे वीक का, तो जहां पर आपके पास में लगभग 15 से 16 व्यक्ति हो जाते हैं। यानी कि आपको काम करने के लिए अब आपके पास लगभग 15 से 16 लोगों की टीम हो चुकी है, जिसमें मेल फीमेल सभी लोग आते हैं। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है वो हर एक किसी कोई इस्तेमाल कर सकता है। भाई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कौन काम करता है? ज्यादातर महिलाएं यूज करती हैं। अगर फार्मर की बात करते हैं तो किसान तो अपने एग्रीकल्चर के यानी कि हर कैटेगरी को आप टच करिए, हर कैटेगरी का व्यक्ति कोई ना कोई आपके पास जरूर होगा। सोचिए आप एक बार, जरा 16 लोगों की टीम आपके पास बन जाती है थर्ड वीक में, तो मेरे दोस्त काम वही है कि आपने फिर से बिजनेस अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अपने प्लान के बारे में समझाया और अगला टारगेट फिर दे दिया इनको कि हम जब अगले टारगेट में मिलते हैं तो साथियों अब आप सब लोग जान चुके हो कि कैसे लोगों को समझाना है, कैसे लोगों को बताना है। तो अब आपको करना क्या है कि एक एक व्यक्ति का और टारगेट लेना है हमको, और नेक्स्ट संडे फिर हम मिलते हैं कहीं पर जो जगह आप सुनिश्चित करेंगे उन सबके लिए। और फिर से वापस दोस्तों जब आप आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ वीक में क्या होता है,
4th वीक में आपके पास लगभग 25 से 30 लोगों की एक संख्या बनती है। जब 25 से 30 लोगों की संख्या बनती है तो सेम टू सेम आपको अपना हेल्थ अवेयरनेस करना है, अपना बिजनेस प्लान करना है, और तब तक आप एक परफेक्ट प्रेजेंटेटर बन जाते हैं। साथियों, जैसे ही आपका नेक्स्ट टारगेट 40 से 45 लोगों का कंप्लीट होता है, उस समय क्या करना है? उस समय बुलाना है अपने अपलाइन, सर 40 लोग हो चुके हैं, आप आइए, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है सर आपको आकर के, आपको प्रेजेंटेशन देना है सर आकर के, क्लोजिंग करना है सर आपको आकर के, तब जाकर के आप फिर अपने अपलाइन को बुलाइए। फिर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वहां पर जो सेमिनार होगा, वो सेमिनार आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगा। क्योंकि जो आपके बीच में अब लोग आ रहा है, वो एक डायमंड लेवल का लीडर आपके बीच में जब आकर के खड़ा होगा, और वो वहां पर जो माहौल बनाएगा आपके बिजनेस का, वो माहौल आपको बिजनेस के अंदर अगला डायमंड बनाने की ताकत दे देगा दोस्तों। और आप इस बिजनेस के अंदर वो काम कर पाएंगे आप सपने लेकर के यहां पर आए हैं। ठीक इस प्रकार से आपके शहर के अंदर आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है दोस्तों, अपने साथियों में से कुछ लोगों को आप प्रेजेंटेशन देना सिखाइए, कुछ लोगों को हेल्थ अवेयरनेस सिखाइए, कुछ लोगों को क्लोजिंग करना सिखाइए, और फिर जब आपके पास इस सेंटर को चलाने के लिए कुछ लोग प्रेजेंटेटर हो जाएंगे, कुछ लोग क्लोजिंग करने वाले हो जाएंगे, तो आप नए सेंटर का निर्माण करने के लिए दूसरे शहर जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप इस बिजनेस के अंदर अपना सेंटर डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आज का ट्रेनिंग जो मैंने आपको दिया है, इससे आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि विदाउट सेंटर डेवलपमेंट